हेलो प्यारे बच्चों। तो देखो, हम एक आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए और इस क्वेश्चन के थ्रू हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट्स जो हमारे अभी 9th और 10th क्लास में। देखो, 9th और 10th क्लास में बेटा जो ज्योमेट्री है वो 11th, और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि आगे चल करके जेई वगैरह की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो उन लोग के साथ क्या है कि वो जो 11th 12th क्लास में जो ज्योमेट्री यूज़ होती है ना, उसमें जो भी ज्योमेट्री का यूज़ होता है वो 9th 10th में जो आपने पढ़ी है वही यूज़ होता है, और वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मतलब मैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली ये बात बोलता हूँ कि अगर किसी बच्चे की ज्योमेट्री अच्छी नहीं है तो उसे जेई की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। जेई की प्रिपरेशन, आपकी ज्योमेट्री अच्छी है तभी आप फोकस करो उधर की तरफ। ओके, तो आज हम एक्चुअली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके पास। ये सर्किल का क्वेश्चन है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन लास्ट ईयर यहाँ 11th एंट्रेंस की टेस्ट सीरीज़ में पूछा गया था, तो किसी एक टेस्ट सीरीज़ में था, तो ये क्वेश्चन ये था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको मेजॉरिटी बुक्स में दिख जाएगा। क्वेश्चन ये है कि एक सर्किल गिवन है, उसकी दो कॉर्ड्स की लेंथ गिवन है, ये 6 सेंटीमीटर, दो इक्वल कॉर्ड्स की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, और तीसरे वाले कॉर्ड की लेंथ आपको पता करनी है, लेकिन सर्किल की रेडियस भी गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो बहुत सारे तरीक़ों से बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है मार्केट में। जनरली जो एक सॉल्यूशन जो मार्केट में चलता है, हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको अलग अलग यूनिक तरीके से जो हमने मोस्ट लाइकली हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, और यहाँ से एक और मैसेज हम आपको और कन्वे करना चाह रहे हैं कि देखो, ज्योमेट्री में ऐसा होता है कि आप जितने पॉसिबल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, उससे आपके सोचने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाती है, और फिर आप और मुश्किल क्वेश्चंस में जहाँ पे ज्योमेट्री इन्वॉल्व नहीं भी हो रही है, उसको ज्योमेट्री इन्वॉल्व करके बहुत ब्यूटीफुल सॉल्यूशंस आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो ज्योमेट्री के नहीं भी हैं उनको भी आप ज्योमेट्री से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अब ये क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर लिया, रेडियस है, अब ये एसी की लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले तो हम वो वाला सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं जो कि मेजॉरिटी बुक्स वगैरह में मिलता है। इनफैक्ट शायद ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी में भी ये सॉल्यूशन जो है ये इसी टाइप से डिस्कस किया हुआ है कि ये लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसमें एक दो थ्योरम का यूज़ हो रहा है, जो बच्चे अभी 9th क्लास में पहुँचे हैं उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो मैं उनको एक बार बताना चाहूँगा कि एक दो थ्योरम का यूज़ होगा। आगे चल करके एक दो मेथड्स जो 9th वगैरह के बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम ये है कि अगर किसी भी सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करोगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना, ये वाले थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन पे। मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया है, जो व्हाइट कलर से डायग्राम बना हुआ है इसका मतलब वो क्वेश्चन में गिवन है, और जो मैंने येलो कलर से करा है वो मेरा अपना कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब कंस्ट्रक्शन हमें कैसे भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है, प्योरली मेरे ऊपर है। तो मैंने क्या करा, OA और OM को ज्वाइन कर दिया, OA और OB को ज्वाइन कर दिया। अच्छा, ये लेंथ जो होगी ये परपेंडिकुलर होगी AC लेंथ पर, AC कॉर्ड पर ये लेंथ परपेंडिकुलर होगी। अब इसके पीछे भी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड वाले वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो कॉर्ड को ऑपोजिट साइड को वो बाइसेक्ट कर देगा। तो अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, तो यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा मैं वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। ओके, अब जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा वो भी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। दैट मींस ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट, ये दोनों ही परपेंडिकुलर, दैट मींस ये एक पूरी लाइन होंगी। दैट मींस O को B से जब मैं ज्वाइन करूंगा, OB लाइन सेगमेंट जो होगी वो AC लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर का काम करेगी। ओके, अच्छा, अब चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन कि हमें क्या फाइंड करना है। हमारा पर्पस नहीं भूलना है, हमें क्या फाइंड करना है, AC लेंथ। तो AC लेंथ मतलब ये वाले कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। ये लेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है, और AC लेंथ मुझे फाइंड करनी है। अच्छा, अगर मैं किसी तरीके से AM लेंथ फाइंड कर लूँ तो उसका डबल कर दूंगा तो भी आ जाएगा AC लेंथ, क्योंकि AM जितना होगा उतना ही लेंथ CM होगा, और उसको AM और CM को ऐड कर दूंगा तो AC मिल जाएगा, या इनडायरेक्टली AM का डबल कर दो तो AC मिल जाएगा। ओके, अब मैं AM लेंथ को फॉर द टाइम बीइंग X एज्यूम कर लेता हूँ।
तो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं ए एम लेंथ को बाहर लिख दे रहा हूँ x सेंटीमीटर्स। ओके, अब चलिए देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़, रेडियस तो क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो सेंटर से पेरिफेरी को ज्वाइन करने वाली लाइन 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सेंटर है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर्स, ये 5, ये 3। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर मैं इसको ओ एन लेंथ बोल रहा हूँ तो ओ एन लेंथ जो होगा वो 4 सेंटीमीटर्स होगा। मोस्ट लाइकली आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी आता होगा कि 5 है 3 है तो ये वाली लेंथ 4 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। ओके, तो ओ एन लेंथ हमने फाइंड कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया कि ये 4 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें बेसिकली जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दे रखा है वो कुछ ऐसे ही है कि आपको लेंथ फाइंड करनी है ए एम, तो आप क्या करो, इस ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया आप दो फॉर्मूले से लिख लो। दो फॉर्मूले मतलब फॉर्मूला एक ही लगाओ, बस बेस और हाइट को चेंज कर दो। और क्योंकि ट्रायंगल का एरिया स्क्वायर यूनिट्स, कितने स्क्वायर यूनिट्स हैं उसके अंदर, या इस केस में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो आप फॉर्मूला चेंज कर देने से एरिया चेंज नहीं होगा। एरिया जब ही चेंज होगा जब आप फिगर को चेंज कर रहे हो। तो मैं एरिया वाले कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर रहा हूं कि मैं इस ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया फाइंड कर रहा हूं, वो एरिया होगा 1/2। बेस अगर मैं 6 को एज्यूम करूं तो हाइट जो है वो ओ एन होगा, दैट इज 4 होगा। तो ये मैंने ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया लिख लिया। अब मैं इसी ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया एक बार फिर से लिख रहा हूं, लेकिन अब की बार बेस में ओ बी लेंथ को एज्यूम कर रहा हूं। ध्यान रहे ओ बी भी रेडियस है, तो अगर ओ बी रेडियस है तो अब की बार अगर मैं एरिया लिखूंगा तो 1/2 बेस आ जाएगा ओ बी, दैट इज 5, और इस बेस पर जो हाइट होगी वो ओ ए एम लेंथ होगी जिसको मैंने एक्स एज्यूम कर रखा है, तो एक्स। और क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले से ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया आएगा और एरिया फॉर्मूला चेंज करने से चेंज नहीं होता, इस वजह से दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। इसको इवेल्युएट कर लो तो ये आ गया 24 इज इक्वल टू 5x, तो x इज इक्वल टू 24/5। और यहां से AC लेंथ जो होगी जो कि 2x होगा वो होगा 48/5 सेंटीमीटर्स। 48/5 को शायद आप कैलकुलेट करोगे तो ये 9.6 सेंटीमीटर्स के करीब आएगा। डिवाइड करके देख लो तो हो जाएगा सिंपल। तो ये वो मेथड है जो जनरली बुक्स वगैरह में अवेलेबल होता है। अब मैं आपको पास कुछ और मेथड्स लेकर के आ रहा हूं। देखो, पर्पस तो ये नहीं है ना कि ये मेथड तो ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसमें कौन सी नई बात है। तो अब जो नई बात है वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो देखते हैं। देखो, वही सेम क्वेश्चन है, ए बी लेंथ 6 सेंटीमीटर, बी सी लेंथ 6 सेंटीमीटर, ए सी लेंथ हमें फाइंड करना है, और क्वेश्चन में सर्किल की रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर्स। और अब मैंने इस मेथड में हमने कंस्ट्रक्शन ये करा है कि बी और लेटर से ये ओ था, इसको मैंने डी बोल दिया, बी डी लेंथ को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो ये वाली लेंथ भी 5 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ आई ये डायमीटर होगी बी डी। बी डी अगर डायमीटर है तो इस डायमीटर की लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर्स। ओके, अच्छा ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। एक बात और नोटिस करो, मैंने जो ये ट्रायंगल ए बी डी बनाया है ना, उसमें इस वाले एंगल को मैंने 90 डिग्री बोल दिया है। क्यों? क्योंकि अगर बी डी डायमीटर है तो ये एंगल सबटेंडेड इन ए सेमी सर्किल हो गया। और मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि सेमी सर्किल में डायमीटर के थ्रू जो भी एंगल सबटेंड होता है वो 90 डिग्री का होता है। दैट मीन्स ये एंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये जो ट्रायंगल बनेगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और अगर ये 6 है, ये टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। फिर से पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये वाली लेंथ बहुत इजीली आप मेक आउट कर सकते हो, ये 8 सेंटीमीटर होगा। 6, 10 और ये 8, सही है। ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से तो हो ही जाएगा। एज्यूम करते हैं कि ये लेंथ आप निकाल लोगे, ये बी डी लेंथ 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। अच्छा, अभी भी ध्यान रहे, मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे तो फाइंड करना है एसी लेंथ। एसी बोले तो ये वाले कॉर्ड की लेंथ, कॉर्ड एसी की लेंथ। अब कॉर्ड एसी की लेंथ अगर मुझे फाइंड करना है तो मैंने क्या करा, अगेन एसी लेंथ मुझे फाइंड करना है, मैंने ये वाली लेंथ फाइंड कर लिया, इसको फॉर द टाइम बीइंग एक्स बोल दिया। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर्स है, और ये 10 सेंटीमीटर्स है।
और ये 90 डिग्री, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर x है, और इसी का डबल अपना आंसर है AC, राइट। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसको जनरली बच्चे जो 11th एंट्रेंस वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं वो याद करके भी रखे होते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस का प्रोडक्ट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि 48/10 आ जाएगा, जो कि 4.8 आ जाएगा x की वैल्यू। ध्यान रहे x की वैल्यू आई है, AC की लेंथ कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ x, और 4.8 का ट्वाइस करोगे तो मेरे ख्याल से फिर से 9.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके अच्छा, कोई अगर बच्चा ये सोच रहा हो 9th क्लास में है कि मैंने तो ये नहीं पढ़ा ये वाली बात, तो कोई बात नहीं बेटा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, मैं अभी वो प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ A है, ये लेंथ C है, और ये लेंथ B है, और हाइपोटेन्यूज पे आपने परपेंडिकुलर P ड्रॉप किया है, तो परपेंडिकुलर P की अगर लेंथ आपको चाहिए तो अगेन आप एरिया वाले कॉन्सेप्ट से चले जाओ। इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, एक बार बेस इसको एज्यूम करोगे तो हाइट ये हो जाएगा, और अगर हम बेस हाइपोटेन्यूज को एज्यूम करेंगे B को, तो परपेंडिकुलर P हो जाएगा। और क्योंकि एरिया फॉर्मूला चेंज करने से, बेस हाइट चेंज करने से एरिया चेंज नहीं होता, तो दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। दैट मीन्स P की वैल्यू जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है उसकी वैल्यू होगी AC/B, और वही शायद मैंने यूज भी करा है। A और C क्या है, परपेंडिकुलर और बेस, और B क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूज है A × C/B। होपफुली समझ में आया होगा। अब एक और मेथड की तरफ आते हैं, थर्ड मेथड। ये मेथड में क्या है, मैंने क्या करा है, इस मेथड में अगेन फोकस हमारा क्या है, AC फाइंड करना है, AC की लेंथ अपने को फाइंड करनी है। AC लेंथ फाइंड करने के लिए इस वाले मेथड में मैंने क्या करा, देखो AB लेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है, BC लेंथ भी 6 सेंटीमीटर गिवन है, OA लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और मुझे फाइंड करना है AC लेंथ कितनी होगी। ओके, अब इस मेथड में हमने क्या करा कि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये बताओ, ये क्वाड्रिलेटरल AOCB, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है AOCB, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? तो इस क्वाड्रिलेटरल में खास बात क्या है, साइक्लिक नहीं है। पहली बात, अगर आपको ये लग रहा हो कि ये साइक्लिक है तो साइक्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 ही वर्टिसेस सर्किल पे लाई कर रही हैं, चौथा नहीं लाई कर रहा है। ओके, और कोई और तरीका भी नहीं है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम हम 180 डिग्री बोल पाए, मतलब अगर बोल ले गए तब भी साइक्लिक होगा, बाय द वे अभी कोई तरीका नहीं है। अच्छा, अभी मैं क्या कह रहा हूं कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं, दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं काइट। और काइट का एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2, हाफ d1 इंटू d2। अब मैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल से भी AC लेंथ फाइंड कर सकता हूं। ध्यान दो, AC जो है वो इस काइट की दूसरी डायगोनल है, और एक जो डायगोनल है OB, उसकी लेंथ तो हमें पहले से पता है, वो तो 5 सेंटीमीटर है क्योंकि वो तो रेडियस के इक्वल है सर्किल के, तो ये 5। AC लेंथ अपने को फाइंड करना है, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है। अगर मुझे इस काइट का एरिया लिखना हो तो वो होगा एरिया हाफ d1 विच इज 5 इंटू d2 विच इज AC विच वी डोंट नो। और एरिया एक और तरीके से मैं इस क्वाड्रिलेटरल का ऐसे निकाल सकता हूं कि मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी काइट का एरिया आ जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें? तो इस ट्रायंगल की नोटिस करो, तीनों साइड्स हमें नोन है, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है। अब अगर तीनों साइड्स नोन है तो हीरोन्स फॉर्मूले से कर लो, या फिर अगर आप अभी हमने थोड़ी देर पहले ये कैलकुलेशन करी थी कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा तो ये लेंथ 3 हो जाएगी और ये लेंथ आ जाएगी 4, तो ये लेंथ आ गई 4। अब इसी ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, अच्छा मैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB के ट्रायंगल का, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर एक एरिया का निकाल लिया, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा एरिया आ जाएगा। अब ट्वाइस ऑफ एरिया ट्रायंगल AOB कितना होगा, तो AOB ट्रायंगल का एरिया बेस 6 है, बेस 6 है और हाइट 4 है, और इंटू 2 कर दिया तो दोनों, इस वाले ट्रायंगल का भी आ गया, इसका भी आ गया, क्योंकि दोनों है तो कॉन्ग्रुएंट ही, 2 से 2 ये कैंसिल।
इधर आ गया 5AC/2 इज इक्वल टू 24, 24 इंटू 2 48, 48/5, तो AC लेंथ आ गई बेटा 48/5, जो कि अगेन मेरे ख्याल से 9.6 सेंटीमीटर ही होगा। तो अगेन जिस बच्चे को ये विजुअलाइज नहीं हो रहा है कि यार ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो ये ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल में एरिया एरिया को इक्वेट कर दूं, तो कोई बच्चा अगर ऐसे सोचना चाह रहा है कि यार ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये काइट बन रहा है और काइट का एरिया होता है हाफ d1 d2 सेम एज द एरिया ऑफ रोमबस, तो उस वाले कॉन्सेप्ट से मैं चला गया हाफ d1 d2 करके। ओके, नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, मेथड नंबर 4। अब मेथड नंबर 4 जो है वो 10th क्लास में बच्चे, जिस बच्चे ने ट्रिगो पढ़ लिया होगा वो कर पाएगा। देखिए ये भी बहुत ही एलिगेंट मेथड है, अगेन परफेक्ट, मतलब मोस्ट लाइकली है कि आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, और मैंने अपने से सोच करके निकाला है, अपने से ही ये सॉल्व करके निकाला है। देखो हम कुछ टाइम के लिए इस वाले एंगल को अल्फा बोल देते हैं। अच्छा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, तो ये पूरा एंगल 2 अल्फा होगा। फाइन, ये पूरा एंगल 2 अल्फा होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम, किसी भी ट्रायंगल में अगर मैं इस आर्क को कंसीडर करूं, इस आर्क से सेंटर पे ये वाला एंगल बन रहा है, देखो इस आर्क से सेंटर पे एंगल ये वाला सबटेंड हो रहा है जिसकी वैल्यू 2 अल्फा है, और इसी आर्क से पेरिफेरी पे ये वाला एंगल बन रहा है। अरे ये वाला थ्योरम कि किसी भी सर्किल में एक आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनता है वो पेरिफेरी वाले एंगल का डबल होता है, या पेरिफेरी वाला एंगल सेंटर वाले एंगल का हाफ होता है। बस उसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज कर लिया। कैसे यूज करा, जस्ट ए मिनट, कि ये इस आर्क से सेंटर पे एंगल ये वाला बन रहा है जो कि 2 अल्फा है, और इसी आर्क से पेरिफेरी पे एंगल ये वाला बन रहा है जो कि अल्फा है। तो अगर ये 2 अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा। अगेन अच्छा, हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस ये है कि हमें लेंथ फाइंड करनी है, एसी लेंथ फाइंड करनी है, और ये सब हम लोग अभी तक इतने देर से इतने मेथड में स्टैब्लिश कर चुके हैं कि ये वाली लेंथ हम x निकाल लेते हैं, उसको डबल कर लेंगे तो एसी लेंथ आ जाएगी। ओके, अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में लेट दिस पॉइंट बी m, इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos अल्फा जरा बताओ क्या होगा, तो cos थीटा होता है या cos अल्फा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग बेस x होगा और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो बेटा 6 होगा। ओके, ये मैंने किस ट्रायंगल में लगाया, इन ट्रायंगल BMC, ट्रायंगल BMC में cos अल्फा की वैल्यू मैंने लिखी है, इस एंगल के लिए बेस ये होगा x और हाइपोटेन्यूज तो खैर 6 होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया। अब जरा इधर आओ, इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ANO, जरा ट्रायंगल ANO में मुझे ये बताओ, ट्रायंगल ANO में मुझे ये बताओ cos अल्फा की वैल्यू, फिर से बताओ cos अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, और इस वाले एंगल के लिए बेस ये वाली लेंथ होगी और हाइपोटेन्यूज ये वाली लेंथ होगी। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये 3 ये 5, तो ये लेंथ कितना होगा 4। cos अल्फा कितना होगा, अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5, और क्योंकि cos अल्फा की वैल्यू, अगर अल्फा ये अल्फा 60 है तो ये भी 60 होगा, दैट मीन्स ये दोनों अल्फाज सेम होंगे, और अगर ये दोनों अल्फाज सेम होंगे तो एंगल चेंज करने से cos की वैल्यूज तो एंगल सेम रहने पर cos की वैल्यूज तो सेम होंगी। दैट मीन्स ट्रायंगल में x/6 और x/4 ये दोनों इक्वल होंगे, 4/5 ये दोनों इक्वल होंगे। यहां से x की वैल्यू आ गई 24/5। ध्यान रहे बेटा, ये x की वैल्यू आई है, हमें चाहिए MC की वैल्यू आई है, हमें चाहिए AC लेंथ, तो AC लेंथ कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस लेंथ, दैट इज 48/5, which is again translate into 9.6 सेंटीमीटर्स। ओके, तो ये था मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 5 पर आते हैं। ये जो मेथड है ये, इसके लिए आपको 10th नहीं 11th वाले बच्चे समझ पाएंगे प्रॉपर तरीके से। 11th क्लास में अगर किसी ने कोऑर्डिनेट पढ़ रखा है
तो वो बेटर तरीके से उसको डील कर पाएगा। अच्छा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है उनको भी मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं कि इसमें क्या मैंने क्या सोचा था कि किसी भी ट्रायंगल की अगर साइड्स की लेंथ ए बी एंड सी है तो एक ऐसा सर्किल जो इस ट्रायंगल की सारी वर्टिसेस को टच करते हुए जा रहा है, उस सर्किल को बोलते हैं अपन, इस सर्किल को बोलते हैं सर्कम सर्किल। और इस सर्किल की जो रेडियस होती है उसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। और किसी भी ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस होती है उसकी वैल्यू होती है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। अब इसके प्रूफ पे हम नहीं जा रहे, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा वैसे साइन रूल से निकल करके आता है इसका प्रूफ। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ पता है ए बी एंड सी, तो उस ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस होगा, सर्कम सर्किल की जो रेडियस होगा वो सर्कम रेडियस होगा ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, जहां पे डेल्टा जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ओके, तो अब क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को देखा कि यार मैंने देखा ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो सर्किल है वो इसके तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है। तो अगर मैं ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो इस ट्रायंगल के लिए ये जो सर्किल है वो सर्कम सर्किल की तरह काम कर रहा है। और इस सर्कम सर्किल की जो रेडियस है वो तो क्वेश्चन में पहले से गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो क्यों ना मैं इस फॉर्मूले को यूज करके AC लेंथ को फाइंड कर लेता हूं, जिसको मैंने फॉर द टाइम बिंग 2x बोल दिया, जैसे क्योंकि हम बार बार x बोलते हुए आ रहे हैं तो ये टोटल लेंथ 2x हो जाएगी। ओके, अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है क्योंकि एरिया की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे फॉर्मूले में। ए बी सी क्या है, साइड्स की लेंथ, तो साइड तो एक 6 है और दूसरी साइड 2x है। तो अब मैं इसी फॉर्मूले में r की वैल्यू जो कि मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर, r क्या होता है, सर्कम रेडियस जिसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ए बी सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल है जिसकी लेंथ 6 और 2x है, तो ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स डेल्टा, डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है। ध्यान रहे बेटा, ये अगेन एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एक तरीका तो है कि डायरेक्ट आप ह्यूरोन्स फॉर्मूले से लिख लो, अगर आप उसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हो, क्योंकि 6 और 2x है तो उससे भी जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल मुझे दिख रहा है तो मैं प्रिफर ये करूंगा कि मैं ह्यूरोन्स फॉर्मूला में ना जाऊं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी हो सकती है। तो ये x होगा, टोटल लेंथ अगर 2x है तो ये लेंथ x होगा, और ये लेंथ मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लूं, ये लेंथ जो आएगी वो आएगी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये लेंथ आ गई बेटा इस परपेंडिकुलर की लेंथ। अब मुझे अगर इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, क्योंकि मुझे बेस 2x पता है और हाइट की लेंथ मैंने पता कर लिया 36 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो अब मैं इस इक्वेशन में डेल्टा की वैल्यू जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको डायरेक्ट पुट कर सकता हूं। क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस विच इज 2x, हाइट जिसको हमने निकाला अभी अभी 36 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बढ़ेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट मारो तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 5 इज इक्वल टू 36x अपॉन यहां पे 2x बचा इंटू 36 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि x एक लेंथ है और x लेंथ जो है वो नॉन जीरो लेंथ है, तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, इस वजह से मैं ये लेंथ को इस लेंथ से कैंसिल कर सकता हूं। ये आ गया 10, या कैंसिल कर लूं अगेन 18, तो स्क्वायरिंग कर रहा हूं साथ साथ, तो 25 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर आई गेस 324। ये आ जाएगा 25 इंटू 36 25 एक्स स्क्वायर। तो कैलकुलेशन यहां कर लेता हूं, या चलो यहां कर लेते हैं। 25 इंटू 36, अगर मैं इसको 18 इंटू 18 रहने दूं तो 25 एक्स स्क्वायर 25 इंटू 36 माइनस 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18। तो यहां से 25 एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 25 इंटू 36 माइनस 18 इंटू 18। क्लियरली 36 कॉमन आ रहा है, तो यहां बच जाएगा 25 माइनस 18 इंटू 2 निकल गया तो 9, तो 25 माइनस 9 16,
ये आ गया 25x² की वैल्यू। तो x लेंथ है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 6 × 4/5, ये आ गया 24/5, ये x लेंथ आ गई। x ध्यान रहे कॉर्ड की हाफ लेंथ है, और अगर x 24/5 है तो 2x कितना होगा, जो कि AC की लेंथ होगी, वो होगा 48/5 विच इज 9.6 सेंटीमीटर्स, और यही आंसर होगा। तो ये वो सारे मेथड्स हैं बच्चा जो हमको समझ आए और जिनको हमने अप्लाई करने की कोशिश करी। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी नए नए आइडियाज़ पे सोचो, और किसी भी एक क्वेश्चन को बस इस बात में कंफर्टेबल मत हो जाओ कि हाँ ठीक है एक मेथड से तो हमने सॉल्व कर ही लिया। कोशिश करो, अगर इस क्लास में एक मेथड से आपको बता दिया जा रहा है तो आप घर पे जा करके ये कोशिश करो कि इस मेथड को मैं और कैसे बेहतर बना सकता हूँ। कोई और थॉट आ रहा है क्या एक क्वेश्चन को अगर करने में मेरा 1 पेज खर्च हो रहा है, तो कोई ऐसा मेथड है जिससे मैं उसको हाफ पेज में सॉल्यूशन लेकर के आ सकता हूँ। और देखो देयर इज ऑलवेज आइडियाज़, हमेशा कोई ना कोई आपको कोई ना कोई मेथड आपको ज़रूर मिल जाएगा। इट इज़ जस्ट दैट कि आपके सोचने की देरी है। ओके बेटा, बाय। फिर कोई एक और वीडियो लेकर के आएंगे आप लोग की हेल्प करने के लिए। ओके बाय।